अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनवार रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एहसास इंसानियत। आज मैं आपकी एक माँ बाप से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। वो बदकिस्मत माँ बाप जिसने 11 बच्चे पैदा किए, 8 बेटियाँ 3 बेटे। और वो जवान बेटे जब माँ बाप का सहारा बनने का वक़्त आया तो उनको ऐसी जगह पे छोड़ के चले गए कि शायद आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ऐसी जगह पे आप अपने जानवर भी रख सकें, बकरियाँ भी रख सकें। इतनी ख़तरनाक खंडरनुमा जगह है। मैं दिखाता हूँ आगे चल के, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि वो रात को कैसे बेचारे सोते हैं और दिन को कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और क्या मामला है, क्या कहानी है। आइए उन्हीं से जानते हैं। वो घर देखा कि जिस खंडरनुमा घर के अंदर, यकीन करें कि आजकल जितनी गर्मी पड़ रही है, अगर बकरियां वहाँ पे बांधें आप तो मेरा ख्याल है कि 15 दिन बाद आपकी बकरियां मर जाएंगी। तो ये वो हालत है। रात को वो यहाँ सारा दिन धूप पड़ती है इस जगह पे, और इस बिस्तर के ऊपर आप इमेजिन करें कि लाहौर की सड़कों के ऊपर जो नशई पड़े होते हैं ना बेचारे, उनकी ये हालत होती है। और बूढ़ा माँ बाप रात को यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये ज़रा दिखाएं नीचे कि किस तरह ये बिस्तर की हालत है। वो कहते हैं कि सारी रात हमें नींद नहीं आती, कितनी गंदगी है और नीचे से गर्म होती है जगह, कि सारी रात वो कैसे गुजारते होंगे आप खुद तसव्वुर करें। अभी आपको मैं वो घर दिखाने जा रहा हूँ जिसमें वो फालज ज़दा बाप और बूढ़ी अम्मा रहती हैं, जिनके 11 बच्चे हैं। और इमेजिन करें कि वो इस खंडर नुमा घर के अंदर रहते हैं, जिसकी दीवारों पे आपको धुआं नज़र आएगा। छत दिखाएं जी, ये किसी मालिक ने आधा तामीर करवाया और उसके बाद अभी इन मजबूर माँ बाप को 12,000 रुपये किराए पे दिया हुआ है। आप देखें, इसका दरवाज़ा चेक करें, जिस तरह किसी कबाड़ खाने का होता है जी। आगे आ जाए ज़रा, मैं आपको इनका घर दिखाता हूँ। आप देखें ज़रा, यहाँ पे पानी की कोई सहूलत नहीं है। ये जगह चेक करें, वाशरूम का दरवाज़ा नहीं है, ना कमरों का कोई दरवाज़ा है। और ये कबाड़ खाने का ये फैमिली 12,000 रुपये किराया दे रही है। छतें जली हुई हैं, पता नहीं यहाँ पे जनाब कोई क्या करता रहा है। आगे आ जाएं, जिस कमरे के अंदर वो माँ बाप रहते हैं। और अब देखें, इनका कहना है कि हमारे पास 4 पाई तक नहीं है। ये नीचे दिखाएं जी ज़रा, किस तरह ये रहते हैं। ये एक गंदा सा गद्दा है जो इन्होंने रखा हुआ है। पीछे एक मैट्रेस है, उसकी पता नहीं क्या कंडीशन है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने छाड़ा वगैरह जो है ना वो डाला हुआ है। तो ये अम्मा जी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी थोड़ा जा उच्ची बोलना है। वालेकुम सलाम। की हाल है अल्लाह का शुक्र है। माँ जी? इस जगह ते रह रहे हो माशाल्लाह, तुसी दस्सिया भी 11 बच्चे ने हैं हाँ जी हाँ जी ਤੁਹਾਡੇ ही ने। हाँ जी हाँ जी। यकीन करें, गरीब के पास शायद कोई और काम नहीं थे। अंकल जी की काम करते हैं? खतरे दी वहाँ दे सी। बांदे सन। हाँ जी। किन्ने साल हो गए ने फालज होए? 4 साल। 4 साल हो गए हाँ ने। जी ते मंजी ते ही ने। हाँ जी। सही हो गया। ये 4 साल से ये अंकल फालज ज़दा हैं और अभी ये व्हील चेयर पे हैं। इनकी एक चारपाई बाहर सड़क पे पड़ी हुई है। ये रात को वहाँ पे इनको जाके लिटा आते हैं। ना इनको कोई पूछने वाला होता है, रात को कोई मसला हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई मामला हो जाए तो सुबह ही पता चलना है जी क्या हुआ है इनके साथ। एवं ही है माँ जी? जी ते आप तुसी छत ते सौंदे हो? बेटा मैं फिर क्या करूँ, बच्चियां नू लैके जवाना बच्चियां ने, मैं ऊपर लैके सोनी उन्हां नू। अब देखें, ये कहते हैं 4 पाई तक नहीं है। आप ये वीडियो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है जहाँ पे ये सोते हैं। और इस जगह पे नींद आ जाती है रात को? नहीं आती, नींद नहीं आती, वह पासे मार मार के वो कंधे दर्द कर लग जाते हैं। फिर क्या तो करें? ये जो जगह है, यहाँ पे ना पंखा है ना बिजली है। आजकल जितनी गर्मी है, बेटा क्या करिए? 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त लाहौर में चल रहा है। और इवन बाज़ दफ़ा 50 से अबव चला जाता है। तो कैसे गुजारा करते हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा, करना और क्या करिए, की करिए। फिर भी अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। घर का सर्कल किमें चलता है? घर दा सर्कल बस अल्लाह चलाता ही है। किमें चलांदा है? कोई सोर्स हुंदा है? बेटा 11 बच्चे ने, 8 बेटियां ने, बेटियां 6 अपनी शादीशुदा ने। 6 शादीशुदा ने। हाँ आ मेरे पास रहती है। ये भी जे रहता भी मियाँ जरा ना वो जला है, इसका मियाँ भी नहीं काम करने वाला, इसकी बच्ची है, ਇਹਦੇ भी बच्चे ने 4, ये मियाँ जला है। अच्छा, 6 बेटियां शादीशुदा ने, 2 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ शादीशुदा ने लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ शादीशुदा ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੇ। अच्छा, 2 कुंवारियां भी हैं ने। हाँ तो आइयां नहीं सी, खड़ियां नहीं सी तेरे को। अच्छा अच्छा।
ਤੇ 3 ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਇੱਕ 2 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਐਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅਜੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਚੂਹੇ ਤੋਂ ਤੇ ਛਿਪਲੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੁਸੜ ये माँ है, ਗਰਮੀ ਚ ਆਂਦਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ। ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਬਾਪ, ਇਹ ਮਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਰਮੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ, ਕੋਈ ਹਿਆ, ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਕਦੀ ਉਹ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੇੜੀ ਵਾਂਦਾ ਮੈਂ ਰਿਹਾ। ਇਧਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਪੀ ਵਿਚਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਲਸਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਕੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਕਰਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਰ 'ਚ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਭੀ ਮੈਨੂੰ 5000 ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਕੁਛ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਬਾਂਟੇ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕਦਾ? ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕਦਾ ਜੀ? बेटा होता है तो खा लेने, नहीं होता तो नहीं खा। ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਫਲਜ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ? ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਭਰਾ ਗਏ 6-7। 6-7 ਭਰਾ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ? ਲਿਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ यहाँ पे अगर आप बकरियां बांधे ना 10 दिन मुसलसल वो गर्मी के साथ मर जाए। ये इंसान है, इन इंसानों की वैल्यू हुकूमतों का भी बहुत बड़ा कसूर है। फिर औलाद भी अल्लाह ताला अगर औलाद हो तो नेक हो, वरना अल्लाह ना दे ऐसी बदबख्त औलाद कि जिसको ना माँ बाप का ख्याल है ना बहनों का ख्याल है। उसको अपनी ज़ात का पता है, उसने अपना अलग से मकान लिया हुआ है और वो वहाँ पे कमरा लेके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। शादीशुदा है पुत्र जरा वखरा रह रहा है? नहीं बेटा, ये कुमारा है, हाँ जी, अपना खांदा कमांदा, उन्हें पता बस मैं क्या करना है। बस रोटी इथों खांदा आके, कदी खांदा है कदी नहीं खांदा। कदी इथों खा लेंदा ते बाकी ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਲੱਭੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲੇ, ਜਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲੇ, ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸਹੂਲਤ 'ਚ ਬਵੋ। ਜਾਂ ਕੋਈ 25 ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ 25 ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਕੋਲ ਦਾ ਸਹੂਲਤ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 4 ਆਨੇ ਆਣ ਤੇ मैं अपना पखा लवा लवा। यकीन करो आप बगैर पंखे के इस बंद कमरे में अगर आधा घंटा गुजार जाएं, यकीन करें मुंह मांगी कीमत मैं देने को तैयार हूँ आपको। 10 मिनट नहीं हुए इस रूम में आए हुए मेरे कपड़े भीग गए हैं, पसीने के साथ मेरा बुरा हाल है और यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये लोग यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनकी ज़िंदगी किस कदर दुश्वार है आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा लें। और वो फालजदा मरीज़ है, ऐसे मरीज़ों के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि इनके लिए पंखा, इनके लिए सहूलत, अच्छी जगह होनी चाहिए, इनको मसला ना हो जहाँ पे इनके जो 4 दिन ज़िंदगी है ये सुकून से गुजार सकें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बदबख्त बेटा वो छोड़ के चला गया। जो बेटियां हैं 8 बेटियां हैं, अब बेटियों ने क्या सपोर्ट करना होता है माँ बाप को, वो मजबूर होती हैं अपने शोहर के हाथों, 100 मसाइल होते हैं उनके। अब 2 बेटियां इनकी, वो एक नशई निकल आया, उसकी वजह से वापस घर बैठी हुई है आके, और उनका भी ये सर्कल चला रहे हैं। एक बेटी किसी के घर में काम कर रही है
और ये माँ कुछ बांटे बेचती है और उससे अपना सर्कल चलाती है। माँ जी कोई ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ? ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਡਾਲ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈ ਲਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਜੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਲਾਈਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਨ ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਬੇਟਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਤਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੇ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, गुनाहगार हाँ। यकीन करें यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैं चाहूँगा कि अगर हमारे देखने वाले नाजरीन जितने भी हमारे दोस्त हैं, इनके लिए सबसे पहले तो बिजली की सहूलत, एक पंखा, कोई अच्छी जगह होनी चाहिए, किराए की कोई ऐसी जगह, कोई अगर कोई दोस्त लेके देना चाहे इनको कि भाई साफ़ सुथरी जगह हो जहाँ पे ये किराए पे रह लें, साफ़ सुथरा जगह हो, पंखा लगा हो, बिजली चल रही हो और ये बुज़ुर्ग वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ये कहते हैं हम सेकंड फ्लोर नहीं ले सकते क्योंकि किराया ज़्यादा होता है और ये बुज़ुर्ग वहाँ पे नहीं चढ़ सकते। इनको बाहर चारपाई पे लटाते हैं आप, जी खुद छत पे जाके सोते हैं बेटा। फिर सारी रात। ये नहीं होता कि खुदा ना खास्ता कोई उनको कोई मसला हो जाए, बार बार देखना पैंदा है। फिर जाते हो बार बार वेखने हाँ वास्ते। जी। ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੱਤ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं ਹੁੰਦੀ। बेटा क्या करूं फिर मैं, क्या करूं? मेरी बात सुन, अल्लाह जिन्ना बड़े जोड़े लोग ने वो पखे थले कूलर थले सौंदे ने, असी उत्ते सौने नींद नहीं आती। कभी नींद आ जाती है, कभी नहीं आती। फिर थले आन के दोपहर को काम करके नींद आती है, नहीं आती नींद। वो जो मेरे सामने मल्ले वाले ने वो ही अच्छे ने, वो जाके बैठ जी जरा कुबा ले ली थी, फिर भी आखिर घर ही आना होता है। तो बेटा मेरे पास चारपाई भी नहीं, बत्ती भी नहीं, पानी भी नहीं, गैस भी नहीं। खैर कोई ज़िंदगी की कोई सहूलियत नहीं है यहाँ पे। अगर कोई दोस्त इनकी कोई हेल्प कर सकता है, इनकी कोई मदद कर सकता है, तो वीडियो में नंबर दिया गया है, आप रब्ता कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि इनकी कोई भरपूर मदद हो जिससे ये अपना कोई रोज़गार चला सकें, अपनी बेटियों का सहारा बन सकें और ये बुज़ुर्ग अपना इलाज करवा सकें और इस जो जहन्नम नुमा ज़िंदगी जो ये गुजार रहे हैं बेचारे इस दुनिया के अंदर, इस जहन्नम से आज़ादी मिले इनको। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इनकी हेल्प होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।